गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रितेश मेहरा ब्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम 8 बजे का। मैं सो के उठी और सोफी को कुछ ना कुछ नाश्ते में देना पड़ता है। तो उसका ना जो टोस्ट वगैरह है ना वो सब ख़त्म हो चुका था। और आज मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं घर रात में। तो सोफी के लिए उसको 2 टाइम का नाश्ता, 2 टाइम का खाना, खाने में भी उसके ना हम 1 या 2 टोस्ट में ऐसे चूरा करके डालते हैं ना तो ही वो खाती है। तो फिर आज दिन भर में उसको क्या देती, क्योंकि बिस्किट वगैरह भी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो मैं सुबह सुबह ही पास के शॉप पे गई थी। मैं बस 2 पैकेट टोस्ट बिस्किट ये लेके आ गई ताकि आज दिन भर सोफी आराम से खाना खा ले। फिर आज मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो कल से तो सारी चीज़ें लेके आ ही जाएंगे। मैं सुबह सुबह उठी और स्कार्फ बांधी और चली गई शॉप में। तो पास वाली शॉप तो बंद थी, तो मुझे जाना पड़ा थोड़ी सी और आगे वाली शॉप पे। तो मुझे पता ही था कि ये वाली शॉप हमेशा बंद रहती है। आज तो जो हमें चाहिए रहता है वो यहाँ मिलता नहीं है, तो मैं इसीलिए स्कार्फ वगैरह बांध के गई थी क्योंकि आगे जाना था। तो मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी से सोफी को उसका नाश्ता देती हूँ क्योंकि उसको सुबह सुबह ही भूख लग जाती है। तो भाई सोफी का हो चुका है नाश्ता। अब अपने लिए भी मैं कुछ बना लेती हूँ। तो मेरा ना मॉर्निंग का रूटीन है कि मैं सुबह उठ के ना ग्रीन टी पीती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद आधी या 1 घंटे के बाद ही कुछ खाती पीती हूँ। तो चलिए बनाते हैं अपने लिए ग्रीन टी। तो गाइस मोबाइल मैंने यहाँ पर रख दिया है और अब निकालते हैं ग्रीन टी। तो आप देख सकते हो कि ग्रीन टी का जो पूरा पैकेट है उसमें सिर्फ 1 ही ग्रीन टी बची हुई है, बाकी पूरा ख़त्म हो गया है क्योंकि मैं अभी डेली ग्रीन टी पी रही हूँ। बट मैंने डी मार्ट से एक और एक्स्ट्रा ले लिया था क्योंकि इसमें थे 25, अब सॉरी गिर गया था। अब इसमें भी है 25, तो ये मेरा 25 डेज चलेगा। तो इसमें सिर्फ 1 ही स्केच बचा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं ग्रीन टी। और ये है मेरा कप, क्यूट सा, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। तो मैं हमेशा इसमें ग्रीन टी या कॉफ़ी पीती हूँ क्योंकि चाय तो मैं ऐसे ग्लास या कप पे पी लेती हूँ, बट मुझे कॉफ़ी पीना रहता है या ग्रीन टी पीना रहता है तो मैं ये वाले क्यूट से मग में पीती हूँ। ग्रीन टी के लिए बस करना है पानी गरम। तब तक हम मग में ये डाल देते हैं। गाइस बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, तो बारिश हो जानी चाहिए क्योंकि हमारी ना ऊपर में फ्लोरिंग हुई है ना, तो उसको बोलते हैं कि पकाना पड़ता है, पानी डाल डाल के पकाना पड़ता है, मतलब सेट करवाना पड़ता है। तो मैंने तो 2 दिन पानी डाला था। अब तो आज बहुत तेज़ बारिश होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होनी चाहिए ताकि जो हमारी पूरी फ्लोरिंग है उसमें पूरा पानी आराम से भर जाए। और यहाँ पे देख सकते हो कि पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। पहले ना मुझे ग्रीन टी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत गंदा लगता था। मतलब अगर मैं 1 सिप भी पी लेती थी ना तो मुझे मतलब ऐसा होता था पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो गया, इतना कड़वा सा तो है, कैसे पीते हैं ये वो, ऐसा फील होता था मुझे। तो आप देख सकते हो कि ग्रीन टी हो चुकी है रेडी। अब हम इसे निकाल देते हैं। बादल बहुत ज़्यादा गरज रहा है, पानी तो गिरना ही चाहिए। और देखो हमारी खिड़की में ना घोंसला अभी फिर से बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपनी ग्रीन टी पीते हैं। आधे से स्टार्ट हो चुकी है और आप बादल गरजने की आवाज़ तो सुन ही सकते हो। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और घर में भी लाइट गोल हो गई है। मैं आपको बारिश दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है।
गाइस जब बादल गरजता है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब मुझसे ज़्यादा तो सोफ़ी को डर लगता है। आप देखो सोफ़ी की हालत। क्या हो गया मनु? क्या हुआ? क्या हो गया? मम्मा है ना, नहीं डरते, ठीक है? मम्मा है ना बेटी, नहीं डरते मनु, नहीं डरते, ठीक है? मम्मा है ना। अब इसको क्या पता कि मम्मा को खुद डर लगता है। मम्मा खुद अंदर भग के आई है। हाँ मनु, मम्मा खुद डरती है बेटू, बादल गरजता है तो। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि ऊपर फ्लोरिंग में पानी आराम से बह रहा होगा, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो बारिश तो होनी ही चाहिए थी। और बहुत तेज़ घमासान बारिश हो रही है। और मैंने भी यहाँ पर ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे करनी थी एक्सरसाइज, बट लाइट गोल हो गई है तो इसलिए मैं अब एक्सरसाइज आज नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं डेली एक्सरसाइज कर ही नहीं पाती। मतलब एक दिन करती हूँ, 2 दिन गैप हो जाता है, फिर एक दिन करती हूँ, फिर 2-3 दिन गैप हो जाता है। ऐसा ही मेरा चलता आ रहा है। मैं रेगुलर हो नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा कुछ ऐड करने की कोशिश करी है क्योंकि ये सब चीज़ करना भी ज़रूरी होता है। मैं बहुत ज़्यादा मोटी होते जा रही थी, बहुत ज़्यादा ही, तो थोड़ा सा वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पता नहीं कि वेट लॉस मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट मैं अपना 100% तो नहीं, बट मैं थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। इस गैलरी में जब पानी आता था ना तो पूरा ये यहाँ पे भर जाता था और भरने के कारण पूरा पानी किचन तक के पहुँच जाता था। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जाली लगवा दी है तो गैलरी में बिल्कुल भी पानी भरा नहीं है। अब एक बार ऊपर छत में जाके देख लेते हैं कि फ्लोरिंग के बाद छत में पानी भर रहा है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं एक बार। तो गाइज आप देख सकते हो कि फ्लोरिंग हो चुकी है कंप्लीट। छत का सारा सामान वहाँ पर रखा हुआ है और हमारी छत कुछ इस तरीके की लग रही है फ्लोरिंग के बाद। तो चलो फ्लोरिंग के बाद तो छत में बिल्कुल भी पानी नहीं भर रहा है, नहीं तो यहाँ पर तो बहुत सारा पानी जाम हुआ रहता था जिसके कारण नीचे की वॉल पूरी ख़राब हो रही थी। तो हमें कब से फ्लोरिंग करवाना था, तो गर्मी में सबने मना कर दिया था फ्लोरिंग कराने से कि जो सीमेंट है वो तड़क जाएगा, ऐसा लोगों का कहना था, तो उन्होंने फ्लोरिंग नहीं करी। फिर मजबूरी में हमें बारिश के समय फ्लोरिंग करानी पड़ी क्योंकि अगर नहीं करवाते ना तो नीचे की जितनी भी वॉल है वो पूरी ख़राब हो जाती। आप देख ही सकते हो कि सबकी पुट्टी पपड़ी बन के निकल रही है। तो चलो एक काम तो अच्छा हो ही गया। और गाइज आप देख सकते हो कि फ्लोरिंग बारिश में हुई है बट फिर भी खराब नहीं हुई है। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं लाइट आई या नहीं आई। इतनी देर हो गई है और लाइट अभी तक के आई नहीं है। मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, सिर्फ 10% बची हुई है और लाइट भी गोल हो गई है। तो पता नहीं कब लाइट आएगी और मैं अपना फ़ोन चार्ज करूँगी। मिलूँगी आप लोगों को थोड़ी देर बाद जब लाइट आ जाएगी। तो गाइज़ अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम मतलब रात के 8 बज रही है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। मैंने अभी उनका लोकेशन चेक किया, ट्रेन की गाड़ी का जो नंबर होता है उससे, तो वो बस रायपुर के थोड़े से आगे हैं, पहुंचने ही वाले हैं। मीन्स 1 या 1.5 घंटे में वो आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी करके रखी हुई। तो ये है पनीर और ये मटर जो कि मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो आप देख सकते हो ये मैंने अभी फ्रीज़र से निकाला तो ये कुछ ऐसा हो गया है। और मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी है। मेरे पास थोड़ी सी दही पड़ी हुई थी तो इसमें मैंने बूंदी भिगाने डाल दी है तो बन जाएगा रायता। और यहाँ पर मैंने चावल भिगा के रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है।
मेरे हस्बैंड फ्रिज का पानी पीते हैं, तो मैंने सारी बॉटल को अच्छे से वॉश करके 2 बॉटल मैंने बाहर रखी हुई है क्योंकि मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती, और 2 बॉटल मैंने फ्रिज पे डाल दिया है, तो उनके आते तक कि थोड़ा सा ठंडा तो हो ही जाएगा। इतने दिनों से मेरे हस्बैंड बाहर का खाना खा रहे थे, जैसे आलू परवर ये वो, आप लोगों को तो पता ही है कि बाहर का खाना कैसा होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ। कल जब मैं गई हुई थी अपनी फ्रेंड के घर, तो वहाँ के लिए जब मैंने मिठाई वगैरह ली तो मैंने मटर और पनीर भी ले लिया। हमारे घर में ना सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए मैंने मटर पनीर लेके आ गई। ये भी सब्जियां रखी हुई थी, वो सारी सब्जियां ही मैं खा रही थी। मैंने अपने हस्बैंड की पूजा के लिए थाली भी तैयार करके रख दी है, तो वो जैसे ही आएंगे मुझे बस दिया जलाना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने सारी तैयारियां करके रखी हुई है, बस मेरे हस्बैंड के आने की देरी है। तो मेरे हस्बैंड को लेने के लिए मेरा भाई जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा एक और भाई भी गया हुआ है बोलबम, तो दोनों को एक साथ ही लेके आएगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड पूरे 8 दिनों के बाद घर आ रहे हैं। यहाँ पर मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया है, सिर्फ रायता और रोटी बनाने को बची हुई है, और मेरे हस्बैंड ना रायपुर आ चुके हैं, तो बस 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटे में वो, मतलब 1.5 घंटे में वो घर पहुँच जाएंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से बनाया है मैंने मटर पनीर, जो कि आप देख सकते हो। अभी थोड़ा सा बनना बचा हुआ है। मेरे हस्बैंड घर आ जाएंगे, उसके बाद मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि वो इतने दिनों के बाद आएंगे और उनके ना पैर में छाले भी हो गए हैं, जो कि एक छाला तो उनका फूट भी गया है। उनको 7-8 छाले हो गए थे इस बार, 4 इस पैर पे 4 उस पैर पे। तो वो आएंगे, हाथ मुँह धोएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर जितना भी सामान वगैरह है वो सब रखना पड़ेगा, तो उसके बाद तो व्लॉग बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। मेरे हस्बैंड जब भी कभी भी बोलबम जाते हैं ना, तो वो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आते ही आते हैं। तो इस बार भी देखते हैं कि वो मेरे लिए क्या क्या लेके आएंगे, तो वो तो आपको कल के ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ निचेश मेहरा व्लॉग्स। बाय गाइज।